देखते हैं ICMP सेकेंड यूनिट का है एशियन का। तो पहला आता है व्हाट इज़ ICMP। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ ICMP। ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म होता है? तो फर्स्ट 1.1 में देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द ICMP। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ ICMP, और ICMP कहाँ से आया है, और ICMP करता क्या है। तो ICMP सिंपल ये समझ ले कि ICMP क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। मैसेज ट्रांसफ़र करता है, कौन से मैसेज कैसे करता है ये देखेंगे। तो पहले समझ कि व्हाट इज़ ICMP, या पहले ये समझ कि ICMP करता क्या है। तो इसको समझने के लिए, तो ICMP क्या होता है, ये ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है जो IP के साथ काम करता है। ये किस लेयर का प्रोटोकॉल है? नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, जो कि नेटवर्क लेयर में IP एड्रेस होता है और ये IP एड्रेस का काम करता है। ठीक, तो IP एड्रेस में क्या होता है, डेटा पैकेट ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, तो IP अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये यूज़ कि कौन से मैसेज ट्रांसफ़र करता है। तो IP एड्रेस में क्या होता है, डेटा पैकेट्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द 1.2 सोर्स टू डेस्टिनेशन। बट वो ये क्या होता है, ये अनरिलायबल कंडीशन, अनरिलायबल होता है कि डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। UDP में क्या होता है, रिलायबल होता है, लेकिन IP एड्रेस में क्या होता है, अनरिलायबल होता है। तो उसको अगर कोई एरर आ गया है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, या टाइम लिमिट एक्सीड हो गई है, तो उसको वो सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए ICMP आता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो क्या होता है, ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है और IP एड्रेस के साथ काम करता है। ICMP का मेन काम क्या है, एरर रिपोर्टिंग काम है, और डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जिसका मतलब होता है लक्षण के लिए होता है। तो डायग्नोसिस के लिए मतलब एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोसिस के लिए क्या होता है, ICMP यूज़ होता है, मेनली यूज़ फॉर द एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। ये डेटा पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करता है, ये नोट रखना है, ये डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए हेल्प नहीं करता है, बल्कि नेटवर्क डिवाइस के बीच में मैसेज भेजता है। जैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन है ना, सोर्स अपना डेटा पैकेट सेंड कर देगा, जो राउटर होंगे बीच में और जो रिसीवर होगा, उसमें कोई एरर आई तो वो उस चीज़ को कौन हैंडल करता है, कौन सेंडर को मैसेज भेजता है कि रीसेंड करो, वो भेजता है ICMP। बल्कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये देख, ये डेटा पैकेज को फॉरवर्ड नहीं करता, ठीक, बल्कि नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में मैसेज भेजता है कि जैसे कि कोई एरर हुआ या कोई डेस्टिनेशन अनरीचेबल हुआ, तो उसके बीच में क्या करता है, नेटवर्क डिवाइस को मैसेज भेजता है कि ये प्रॉब्लम बीच में हो गई है। ठीक, ICMP ICMP मैसेज का इस्तेमाल नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर और होस्ट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ICMP का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर हो गए, होस्ट हो गए, के बीच में कम्युनिकेशन के लिए होता है। जैसे कि पिंग हो गया, पिंग क्या हुआ कि अगर ये देखना है कि मैं अगर ये IP एड्रेस एग्जिस्ट है, तो मैं क्या कर दूंगा, पिंग कमांड चला दूंगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि वो IP एड्रेस एग्जिस्ट है। तो मतलब इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई के लिए होता है। तो देख पिंग यहाँ क्या लिखा है, पिंग इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई। तो ये क्या करता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए है। ये काहे के लिए है, नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए है कि कनेक्टिविटी बनी है नेटवर्क के साथ। जैसे सोर्स है वो नेट से कनेक्ट है, क्या डेस्टिनेशन भी नेट से कनेक्ट है, वो भी, क्योंकि अपन नेटवर्क इंटरनेट क्या है, ओपन सोर्स है, तो सोर्स तो डेटा सेंड करेगा, और नेटवर्क डेस्टिनेशन वाला इंटरनेट से कनेक्ट है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पिंग का कमांड का यूज़ करते हैं। पिंग इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई के लिए होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए होता है। ठीक,
डेस्टिनेशन अनरीचेबल, कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, आईसीएमपी किस प्रकार के मैसेज भेजता है वो बता रहा हूँ। तो पिंग देख लिया है, इको रिक्वेस्ट इको रिस्पॉन्स हो गया। डेस्टिनेशन अनरीचेबल, जब कोई पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाता, जब कोई पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाता तब आईसीएमपी मैसेज भेजता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल। और टाइम एक्सीड, जब पैकेट का टीटीएल क्या होता है, टाइम टू लीव, जीरो हो जाता है तो ट्रेस राउटर होता है, आगे पढ़ेंगे। ट्रेस राउटर में होता है, ट्रेस राउटर हो जाता है तब वो क्या करता है, टाइम एक्सीड वाला मैसेज भेजता है। तो समझ गया, आईसीएमपी का फुल फॉर्म इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है और ये आईपी के साथ काम करता है। ये एरर रिपोर्टिंग और डायग्नोसिस के लिए करता है, एरर रिपोर्टिंग और नेटवर्क डायग्नोसिस के लिए काम करता है। ये डेटा पैकेट को नहीं फॉरवर्ड करता है बल्कि उन दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज को ट्रांसफ़र करवाता है। इसका कौन कौन से होते हैं, पिंग, डेस्टिनेशन और टाइम एक्सीड जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आईसीएमपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर इनकैप्सुलेट होता है, लेकिन ये खुद डेटा ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। देख, अभी तू देखेगा कि अब देख, यहाँ देख, बेसिक आईपी हेडर होता है, और आईपी हेडर होता है, आईपी पैकेट के अंदर आईपी हेडर होता है, आईपी डेटा होता है। आईपी डेटा के अंदर आईसीएमपी होता है। किसके अंदर होता है, आईपी डेटा के अंदर होता है, आईसीएमपी होता है। तो ठीक, तो देख, ये अब देख, वाई वी यूज़ द आईपी एड्रेस इन द नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था। क्योंकि आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, अनरिलायबल सर्वर होता है। देयर इज़ नो एक्नॉलेजमेंट, इसमें ऐसा नहीं होता कि सेंडर ने डेटा भेजा और रिसीवर ने रिसीव किया और वो एक्नॉलेजमेंट देगा। तो इफ़ एनी मिस्टेक इंफॉर्मेशन गिवन बाय, कौन देता है, आईसीएमपी देता है। कौन देता है, उसकी अगर कोई बीच में इशू हुआ तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, आईसीएमपी देगा। तो बेसिक्स ऑफ द आईसीएमपी क्या है, ये देख ले, ये वीडियो से देखा था। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अनरिलायबल सर्विस, हियर वी डू नॉट फॉरवर्ड एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द कॉन्फ़िगर ऑफ द फ्रेम रिसेप्शन, बता दिया इसका मतलब। ICMP प्रोटोकॉल इज़ यूज टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये यूज़ होता है इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ICMP नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो देख अब क्या है कि आईसीएमपी ये बता दिए इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी। आईसीएमपी इज़ अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है दैट ऑपरेट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है और ये ऑपरेट होता है इंटरनेट पे, इंटरनेट आईपी पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे ऑपरेट होता है। ठीक, आईसीएमपी यूज़ फॉर द एरर रिपोर्टिंग और डायग्नोसिस पर्पस के लिए, ये एरर रिपोर्टिंग और डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज़ आता है, जो बात बता रहा हूँ। आईसीएमपी इनकैप्सुलेशन विद इन द आईपी पैकेट, तो आईपी पैकेट के अंदर ये इनकैप्सुलेट होता है, मतलब इनके बीच में होता है। आईपी हेडर बताया, आईपी डेटा होता है, आईपी डेटा के अंदर क्या होता है, आईसीएमपी होता है। और ये कंपलसरी है क्या है कि आईपी ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल का डेटा होना चाहिए, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर वर्किंग समझे कि अगर कोई भी मान ले कोई डेटा है जो पैकेट है ए से एच बी को भेजना है, मतलब ये इससे डेटा इसको रिसीवर बी को भेजना है, तो इसने क्या किया, डेटा को भेजा, राउटर 1 ले लिया, राउटर 2 भी रिसीव कर लिया, राउटर 3 के पास क्या है, बहुत सारी क्या हो गई, इनपुट फील्ड आ गई, और पाम यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हो गया। तो यहाँ से आईसीएमपी मैसेज जाएगा कि पैकेट लॉस हो गया है, यहाँ से राउटर 3 से राउटर 2 में जाएगा, राउटर 2 से राउटर 1 में जाएगा, और राउटर 1 से किस में जाएगा, फर्स्ट सिस्टम में जाएगा। तो ये समझ में कि आ गया कि आईसीएमपी क्या है, व्हाट इज़ आईसीएमपी, इसके बारे में बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आईसीएमपी कहाँ से आया है, तो वैसे तो आईसीएमपी के बारे में बता दिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर से आया है और उसके अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर से आया है। तो देख, आईसीएमपी क्या है, आईसीएमपी कहाँ से आया है, तो आईसीएमपी आईपी प्रोटोकॉल के साथ ही आता है, आईपी प्रोटोकॉल है जो उसके अंदर ही आता है। अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट का पार्ट है, जो टीसीपी आईपी
प्रोटोकॉल है उसके अंदर जब कोई राउटर या होस्ट या नेटवर्क डिवाइसेस कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है, कोई कौन कौन जब कोई राउटर या नेटवर्क जैसे कि पैकेट डिलीवरी फेल हो जाए तो वो आईसीएमपी जनरेट कर देता है। कोई भी राउटर या कोई भी होस्ट या कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है तो वो क्या करता है, आईसीएमपी मैसेज जनरेट कर देता है। ये मैसेज जनरेट राउटर या डेस्टिनेशन मशीन से आता है। ये बता दिया ना, सोर्स आईसीएमपी मैसेज नहीं जनरेट करता है। ये मैसेज कौन कौन जनरेट कर सकता है, राउटर और डेस्टिनेशन मशीन ही ये दोनों मैसेज जनरेट करती है। ठीक, अब देख आईसीएमपी दो चीज़ बता दिया कि ठीक। अब आईसीएमपी मैसेज कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के मैसेज होते हैं। एक होता है एरर रिपोर्टिंग टाइप का मैसेज, दूसरा होता है क्वेरी मैसेज। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ठीक, तो दो प्रकार के मैसेज होते हैं, पहला होता है एरर रिपोर्टिंग मैसेज और दूसरा होता है क्वेरी मैसेज। तो तो टाइप ऑफ द आईसीएमपी मैसेज आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, एरर रिपोर्टिंग मैसेज और क्वेरी मैसेज। तो एरर रिपोर्टिंग मैसेज क्या लिखा है, ये मैसेज तब भेजा जाता है जब कोई प्रॉब्लम होती है पैकेट डिले। अब देख इसके खुश टाइप बता दूँ तो इसमें आगे डेस्टिनेशन अनरीचेबल, एरर रिपोर्टिंग में सोर्स क्विंच, टाइम एक्सीड और पैरामीटर प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद रीडायरेक्शन है। ये 5 प्रॉब्लम किसके अंदर है, एरर रिपोर्टिंग के अंदर। तो यहाँ क्या है, आईसीएमपी मैसेज ब्रॉडली कैटेगराइज है दो पार्ट में, एरर रिपोर्टिंग और क्वेरी मैसेज में। एरर रिपोर्टिंग ये मैसेज तब आता है जब कोई प्रॉब्लम होती है पैकेट डिलीवरी करने में, जब पैकेट को डिलीवरी करने में कोई प्रॉब्लम आता है तब एरर रिपोर्टिंग मैसेज आता है। दिस मैसेज आर यूजुअली यूज टू रिपोर्ट प्रॉब्लम इनकरेज ड्यूरिंग द आईपी पैकेट डिलीवरी। अगर कोई आईपी पैकेट को डिलीवरी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे उसके कारण आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं ये मैंने बता दिया, जो 5 टाइप है। ये क्वेश्चन आ चुका है जी वो पेपर में। तो पहला प्रॉब्लम आता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ये टाइप 3 का प्रॉब्लम है। इसका टाइप भी होता है, अगर तू देखेगा फ्रेम फॉर्मेशन में तो देख आईसीएमपी का फ्रेम फॉर्मेशन होता है, हेडर होता है, तो टाइप होता है कि किस टाइप का एरर है। तो उसके लिए ये जो टाइप है ना यही बताता है। अगर टाइप 3 लिखा है तो ये बताएगा इसका कौन सा है टाइप। अभी इसको बाद में देख।